2,25,00,000 किसानों को मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 2,25,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी गई। यूपी के किसानों को कुल 4,985 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। यूपी में किसानों को मुफ्त सोलर पंप सरकार करेगी अगले 5 सालों तक रख रखाव। यूपी सरकार ने किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को बिजली बचत होगी और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगले 5 साल तक इन पंपों का रख रखाव भी सरकार करेगी। ये योजना राज्य के 10 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी और इसका बजट 70 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यूपी सरकार का बजट कृषि विकास के लिए 5.1% वृद्धि लक्ष्य, 200 करोड़ का आवंटन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 5.1% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही अन्य योजनाओं जैसे वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही यूपी एग्रीज योजना को भी 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों के लिए यूपी के बजट में 60 करोड़ का प्रावधान मौसम स्टेशन लगाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पंचायतों और ब्लॉकों में 24 नए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस योजना से किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे वो अपनी फसल की बेहतर योजना बना सकेंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली। बजट में 449.45 करोड़ का प्रावधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 449.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि के लिए सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की बिजली पर होने वाला खर्चा कम हो और वो आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। यूपी सरकार की खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित। यूपी सरकार ने किसानों की सुरक्षा और कृषि से संबंधित चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए खेत सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित भी किया गया है, जिससे खेतों की सुरक्षा के लिए नए उपाय किए जाएंगे। यूपी सरकार देगी 50% अनुदान, 31 लाख तक की सहायता। नंद बाबा दुग्ध योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को डेयरी उद्योग में 50% अनुदान के साथ 31 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। आईआईएम लखनऊ और केजीएमयू में निकाली सरकारी भर्तियां। आईआईएम लखनऊ और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ये नौकरियां उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही हैं। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। डीएम एसपी अब विधायकों को देंगे समान सम्मान, बैठेंगे बराबर की कुर्सी पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सरकारी बैठकों में विधायक को बराबर की कुर्सी पर बैठाएंगे। ये निर्णय विधायकों की शिकायतों के बाद लिया गया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें सरकारी बैठकों में उचित सम्मान नहीं दिया जाता। ये कदम अधिकारियों और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय को और सामंजस्य बनाने की दिशा में उठाया गया है। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद है। यूपीएसआरटीसी में चालक और परिचालक पदों पर भर्ती की सूचना जारी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने चालक और परिचालक पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी की है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग और यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एनएचएम उत्तर प्रदेश में 27,000 पदों पर निकली भर्ती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने राज्य भर में 27,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये भर्ती चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नई नौकरियों के अवसर पैदा करेंगी। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती 2024 5200 सिपाही पदों के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5200 सिपाही पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ये भर्ती राज्य के सुरक्षा बलों को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। उम्मीदवारों के पास शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ऑटो चालकों ने ली महिला सुरक्षा की शपथ। आगरा में सैकड़ों ऑटो चालकों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शपथ ली। ये पहल स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई, जिसमें ऑटो चालकों को जागरूक किया गया कि वो अपनी सवारियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह अभियान महिलाओं की सुरक्षित यात्रा प्रदान करने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑटो चालकों ने इस पहल का समर्थन करते हुए सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में विभिन्न पदों पर भर्ती। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ये भर्ती शहरी परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। आईआईटी कानपुर और आईआईवीआर वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन। आईआईटी कानपुर और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती उच्च शिक्षा क्षेत्र में अवसर प्रदान करेगी।
यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1700 पदों पर शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ने 1700 शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ये भर्ती प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है। गोरखपुर में बच्चों के लिए स्पेस लैब, हर ब्लॉक में होगा निर्माण। गोरखपुर में हर ब्लॉक में बच्चों के लिए स्पेस लैब बनाई जाएगी। इस स्पेस लैब में बच्चे विज्ञान और अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, जिससे उनका ज्ञान और रचनात्मकता बढ़ेगी। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित करना और उन्हें नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना है। ये लैब बच्चों को भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रति उत्साहित करेगी और उनके शैक्षिक विकास में मददगार साबित होगी। MNNIT इलाहाबाद में सहायक अभियंता पदों के लिए वैकेंसी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद ने सहायक अभियंता पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। ये भर्ती तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना पर तेजी। यूपी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। इस योजना के तहत विकासशील क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा और नई नीतियों को लागू किया जाएगा। इजराइल हमास संघर्ष के बीच यूपी के लोग, इजराइल में फंसे परिजनों ने बताई दर्दनाक कहानी। इजराइल हमास संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश के कई लोग इजराइल में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों ने मीडिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को साझा किया है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इनमें से कई लोग काम के सिलसिले में इजराइल गए थे और अब वहां की बिगड़ती परिस्थितियों के कारण वापस आने में असमर्थ हैं। परिजनों ने सरकार से जल्द उन्हें सुरक्षित वापस लाने की अपील की है। यूपी में 24 नए स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित होंगे, 60 करोड़ का बजट आवंटित। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नए स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इन केंद्रों से किसानों को बेहतर कृषि योजना में सहायता मिलेगी। महाकुंभ 2025 के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित, यूपी सरकार की नई योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये राशि कुंभ मेले की बेहतर व्यवस्था और सुविधा विस्तार के लिए उपयोग की जाएगी। ग्राम पंचायतों के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर योजना लागू, 2024 में 300 करोड़ का बजट। यूपी सरकार ने ग्राम पंचायतों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 300 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और सुरक्षित जल आपूर्ति जैसी सेवाएं शामिल होंगी। नवरात्र में रोजाना खाए जा रहे हजारों नारियल। नवरात्रि के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भक्तों द्वारा बड़ी संख्या में नारियल अर्पित किए जा रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में नारियल देवी पूजा के लिए चढ़ाए जा रहे हैं। विशेष रूप से वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे धार्मिक स्थलों पर नारियल की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। इस धार्मिक उत्सव के चलते मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और नारियल की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। आजमगढ़ में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन कराते हुए 3 गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस ने 3 लोगों को बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन पर सैकड़ों लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय था और जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। जांच में कई और लोगों के शामिल होने की संभावना है और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच भी कर रही है। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर, लोको पायलट ने ट्रेन को समय पर रोका। रायबरेली के पास रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते ट्रेन को रोक दिया, जिससे संभावित दुर्घटना से बचा जा सका। रेलवे अधिकारी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और मिट्टी को हटाने का काम शुरू किया। इस घटना से रेलवे सेवा कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य हो गई। जाँच जारी है कि मिट्टी वहां कैसे पहुंची। रैपिड रेल, मेरठ के 3 स्टेशन पर अंतिम चरण में पहुंचा काम। मेरठ में रैपिड रेल परियोजना के 3 स्टेशन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। ये परियोजना दिल्ली, NCR और मेरठ के बीच आवागमन को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई है। रैपिड रेल के शुरू होने से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। ये योजना मेरठ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसके जरिए राज्य में यातायात की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद है। प्रयागराज में चौराहे पर फंसा ट्रेन का डिब्बा, 10 घंटे लगा रहा जाम। प्रयागराज में एक ट्रेन का AC कोच अचानक सड़क पर पहुंच गया, जिससे शहर के चौराहे पर भारी जाम लग गया। ये घटना तब हुई जब ट्रेन के डिब्बे को रेलवे ट्रैक से हटाकर मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन डिब्बा बीच रास्ते में फंस गया। इससे सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लगभग 10 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया। बस्ती में एक दिन की जिलाधिकारी बनी साक्षी, सुनी लोगों की समस्याएं। बस्ती जिले में एक विशेष पहल के तहत साक्षी नामक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों की समीक्षा की और लोगों की समस्याएं सुनी। ये पहल छात्रों को प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देने और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए की गई थी। साक्षी ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और अधिकारियों के साथ मिलकर समस्याओं के समाधान के उपायों पर चर्चा की।
यूपी के किसानों की महापंचायत 23 अक्टूबर को कमिश्नरी पर होगी। उत्तर प्रदेश के किसान 23 अक्टूबर को एक महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें कृषि संबंधित मुद्दों जैसे कर्ज माफी, फसल बीमा और किसानों की अन्य समस्याओं पर चर्चा होगी। इस महापंचायत का आयोजन किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें हजारों किसानों के शामिल होने की संभावना है और किसानों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। महापंचायत का आयोजन लखनऊ कमिश्नरी पर होगा। 11 ट्रैक्टर ट्रॉली का पुलिस ने चालान किया, लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सड़क नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का चालान किया और जुर्माना लगाया। ये ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से चल रही थी, जिनमें कई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। पुलिस ने इस अभियान के तहत और भी वाहनों की जांच की और सड़क सुरक्षा के मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। ये कदम दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क पर यात्रा को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया।